चैनल कंसेप्ट लर्निंग में शुचि। मैं हूं शुचि और हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई की जो आपकी बुक है फर्स्ट लाइट, उसका सेकंड चैप्टर अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दैट इज रिटन बाय नेल्सन मंडेला। एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी टाइप का पार्ट है क्योंकि जो नेल्सन मंडेला खुद की जो फीलिंग्स हैं वो इस चैप्टर में बताई गई हैं। जो चैप्टर का प्लॉट है, जो हमारा जो चैप्टर है दैट इज बेस्ड ऑन अपार्थाइड। अपार्थाइड इज अ प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी कि जो ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको लेकर नेल्सन मंडेला ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। करीब 30 इयर्स तक वो प्रिजन में रहे और 1994 में फाइनली वहाँ से जब अपार्थाइड पूरी तरीके से खत्म हो गया तो ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो उनकी जो जर्नी है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि एक लंबी लड़ाई या लंबी दूरी तय करने के बाद हमको आज़ादी मिली है। तो जो चैप्टर की शुरुआत है वो इनॉग्रेशन यानी कि जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड अबॉलिश हो गया था और जब नेल्सन मंडेला ने एज ए प्रेसिडेंट वहाँ पे ओथ ली थी ऑन 10 मई 1994, और जो ओकेजन हुआ था दैट वाज हेल्ड इन यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ सिटी रेटोरिया, पीस आइलैंड। रेटोरिया की जो बिल्डिंग यूनियन बिल्डिंग्स के एम्पी थिएटर में करीब 140 कंट्रीज के डिग्नेटरीज, बड़े बड़े ऑफिसर्स और जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इकट्ठे हुए थे और उन्होंने इस इवेंट को देखा था। तो यहाँ पे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको बीबीसी का दिया हुआ है दैट नेल्सन मंडेला बिकम्स द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, इसलिए क्योंकि वहाँ पे रेसिज्म फॉलो हो रहा था और जो नेल्सन मंडेला थे ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो चैप्टर की शुरुआत है कि जो नेल्सन मंडेला है बोल रहे हैं कि 10 मई का दिन काफ़ी ब्राइट है, मॉर्निंग इज़ वेरी ब्राइट और मैं कुछ दिनों से बहुत बड़ी बड़ी डिग्नेटरीज यानी कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स हैं उनसे आजकल मैं घिरा हुआ हूँ, क्योंकि वो मुझे क्या उनकी अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए, यानी कि जब कोई बड़ा ओकेजन होता है तो वो रिस्पेक्ट करने के लिए, पे करने के लिए मुझे आ रहे हैं इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए। जो सेरेमनीज है वो हो रही है द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, बिल्डिंग का नाम है यूनियन बिल्डिंग्स इन द सिटी ऑफ विक्टोरिया। और ये जो जगह थी वो अभी तक इसकी सुप्रीमेसी बनी हुई थी वहाँ पे वाइट यानी कि गोरे लोगों का उस पर कब्जा था, लेकिन अब आज के बाद दैट इज अ कलर्स ऑफ रेनबो, बिकॉज वहाँ पे ब्लैक पीपल, वाइट पीपल और सारे स्किन कलर के लोग जो है वो वहाँ पर अब उसका हिस्सा होंगे। तो उस लवली ऑटम डे पे उन्होंने बोला कि मैं किसके साथ हूँ, मेरी डॉटर जनानी, हाँ द नेम ऑफ हिज डॉटर इज जनानी, और उनके साथ स्टेज पे पोडियम पे है मिस्टर डी क्लर्क, ही इज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, और उनके साथ हैं आपके थाबो मेबेकी, ही इज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तो उनकी डॉटर जनानी है उनके साथ पोडियम पे, वो खुद है और फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट और सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट है। जब उनकी खुद की बारी आती है, कहते हैं ना जब आप कोई ओथ लेते हो तो यू टेक अ प्लेज, तो यहाँ पे उन्होंने भी प्लेज लिया, नहीं होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिवोट माई सेल्फ, उन्होंने बोला मैं कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं अपने लोगों के भले के लिए कार्य करूँगा। और उन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत कैसे की है दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है वो अपार्थाइड को कहा गया है, क्योंकि इसके तहत ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। मतलब जिन जगहों पर वाइट रहते थे वहाँ पे ब्लैक्स को जाना तक अलाउड नहीं था, उनके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस सब कुछ बहुत अलग हुआ करते थे, दे वर ब्रूटली पनिश्ड। तो इसलिए इसको उन्होंने नाम दिया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि हम अपने जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं उन सबका मैं थैंक यू करता हूँ कि आज वो हमारे साथ इस ओकेजन पे शामिल है, दैट इज अ विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। किसकी जीत हुई है? जस्टिस यानी न्याय की, पीस यानी शांति की, और ह्यूमन डिग्निटी यानी कि क्योंकि भगवान ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, तो दैट इज अ विक्ट्री ऑफ दैट। एंड फाइनली वी हैव अचीव अ पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन यानी कि रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि उनको आज़ादी मिल गई है और वो ये वादा करते हैं कि वो अपने लोगों को पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग और जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन से बिल्कुल दूर रखेंगे, उन्हें उनसे आज़ाद कर देंगे। तो एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज रिगार्डेड एज अ ह्यूमन डिजास्टर, तो दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड। फिर उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स क्या रखे हैं दैट ही विल क्रिएट लिबर्टी ऑफ फॉर सिटीजंस फ्रॉम पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, डेप्रिवेशन, सफरिंग एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। फिर उन्होंने बोला कि जो हमारी जो ब्यूटीफुल लैंड है साउथ अफ्रीका वो दोबारा कभी भी इस तरीके के अन्याय को नहीं देखेगी। सो लेट फ्रीडम रेन यानी कि अब किसका रूल होगा? आज़ादी का। गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब उसके बाद जब कोई जैसे हमारे इंडिया में 26 जनवरी को हम देखते हैं जो हमारे प्लेन्स वगैरह हैं, फ्लाइट्स वगैरह
हैं वो अपना इस आसमान में अपने करतब दिखाते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ पर भी जो साउथ अफ्रीकन जेट और हेलीकॉप्टर्स हैं वो अलग अलग फॉर्मेशंस बना रहे हैं यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। और ये सिर्फ किसको डिनोट नहीं करते हैं, ना ही उनके सिर्फ मिलिट्री फोर्स और प्रिसिशन को, बल्कि मिलिट्री की जो लॉयल्टी है अपनी नई गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ, उसको भी शो करते हैं। उसके बाद उनको क्या याद आ रहा है कि ये वही ऑफिसर्स हैं जो कुछ समय आज मुझे इतना रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, जिनके चेस्ट पे अच्छे अच्छे मेडल्स लगे हुए हैं, वो वही ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कुछ साल पहले तक मुझे अरेस्ट किया था। तो ही इज मतलब मेमोराइजिंग दैट हाउ द सीन चेंजेस। अभी तक वो जिस प्रिजन में थे, जो लोग उनको डिसरिस्पेक्ट के साथ देखते थे, आज ही दैट मैन हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। और जितने भी ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो उनको प्योर रिस्पेक्ट के साथ अपना जो ऑनर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी टाइम पे यहाँ पे नाम लिखा है शेवरॉन ऑफ इम्पाला। शेवरॉन यानी कि वी शेप फॉर्मेशन जो है इम्पाला जेट्स की, वो उनके ऊपर से वहां से जा रही है। और उसमें जो साउथ अफ्रीका फ्लैग के 5 कलर्स होते हैं आपके, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, वो पांचों कलर्स वो भी फॉर्मेशन में जो इम्पाला जेट्स है वो शो कर रहे हैं। अब उस दिन 2 नेशनल एंथम्स वहां पर बज रहे हैं, 2 नेशनल एंथम्स, एक व्हाइट्स का और एक ब्लैक का। एनकोसी सिकेलेल अफ्रीका, दैट इज द नेशनल एंथम ऑफ व्हाइट्स, और जो ब्लैक का है डाइस्टेक। और जो हमारा उनके जो ब्लैक पीपल है, रिपब्लिक का पुराना नेशनल एंथम हुआ करता था, तो दोनों नेशनल एंथम उस दिन वहाँ पर गाए गए हैं। उनका कहना ये है कि लोगों को उसकी वर्डिंग्स अच्छे से याद नहीं है, बट पीपल आर एंजॉयिंग द वेव ऑफ फ्रीडम, द न्यू एटमॉस्फेयर एंड द लिबर्टी। ओके, अब इनॉग्रेशन के बाद उन्हें हिस्ट्री की कुछ बातें याद आ रही हैं कि जब एंग्लो वॉर वार हुआ था इन द अर्ली 19th सेंचुरी, उनके बर्थ से भी पहले। और आज उसके अलावा उसी टाइम पर जो वाइट लोग हैं उन्होंने अपने चारों तरफ एक इतनी मजबूत दीवार खड़ी कर ली वाइट और ब्लैक्स के बीच में, जिसकी वजह से जो ब्लैक पीपल है उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन और हार्शनेस का सामना करना पड़ा। और आज जब लास्ट हो रहा है 20th सेंचुरी का, और वो खुद अपने 8th डिकेड में, 8th डिकेड का मतलब है उनकी जो एज है वो करीब 80 ईयर्स के अगेंस्ट हो गई है। तो आज ये तख्ता पलट हो गया है पूरी तरीके से। जो वाइट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया है, और जो ब्लैक्स हैं उन्होंने भी वाइट को उनकी जो ह्यूमिलेशन है उसके लिए उन्हें माफ़ कर दिया है। अब ये दिन क्या ऐसे ही आ गया, मतलब किसी भी बदलाव को लाने के लिए, आज़ादी के लिए लोगों को बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। तो जो मंडेला है वो भी उन लोगों को याद कर रहे हैं कि कितने सारे लोगों के सेक्रीफाइसेस के बाद आज हमको ये दिन देखने को मिला। ही इज रिमेम्बरिंग दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स जो उनसे पहले आए और चले गए। और आज अब अंत होता है, क्योंकि अब क्रांति खत्म हो चुकी है, तो उसके बाद किसी और को अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी। तो ये सेइंग इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बिगनिंग। अब उन्होंने कहा जो अपार्थाइड की पॉलिसी है उसने मेरे लोगों के ऊपर और मेरे देश के ऊपर बहुत गहरा जख्म छोड़ा है, जिसको बनने में बहुत समय लगेगा, लेकिन फिर भी शायद कई बार जब हार्शनेस किसी के साथ होती है तभी हम किसी ऊंचे मकान पर पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ग्रेट लीडर्स के यहाँ पे नाम दिए गए, ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लथूली, यूसुफ दादू, ब्रैम फिशर एंड रॉबर्ट सबुकवे। तो आज ये लोगों का नाम हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जो लिमिट थी उससे ज़्यादा टॉर्चर सहा है, ब्रुटैलिटी सही है, लेकिन उसके बाद भी लोग टूटे नहीं और अपने रास्ते पर टिके रहे। तो आज हम इनको इसीलिए जानते हैं बिकॉज दे हैव सर्वाइव्ड दैट फेज, और आज दे आर डिनोटिंग हीरोइज्म। अब ये जो साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मिनरल्स और गोल्ड रिजर्व्स और जो डायमंड्स है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन मंडेला की निगाह में उनसे भी ज़्यादा बड़ा रिजर्व है वहाँ के लोग, उनके जो पीपल हैं, और वो कहते हैं दैट दे आर प्योरेस्ट डायमंड्स, और उनकी फ्रीडम के लिए ही उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो की हैं। नाउ इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स यानी कि कंपेनियंस, आपके जो साथी होते हैं, उनका कहना ये है कि इन्हीं लोगों के द्वारा मेरे अंदर वो हिम्मत आई स्ट्रगल करने की, और मैंने देखा है लोगों को टॉर्चर सहन करते हुए, अपनी लाइफ को देते हुए, लेकिन उसके बाद भी उनका कहना है द ब्रेव मैन इज नॉट, ही डज नॉट फील अफ्रेड बट ही कॉन्कर्स दैट फियर। बहादुर वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बहादुर वो होता है जो अपने डर को हराकर उसके ऊपर विजय प्राप्त करता है। तो ये वही हीरोज हैं और वही लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने बिना डरे इस अपार्थाइड का सामना किया और फाइनली उसको विक्ट्री में बदल दिया। नो वन इज बॉर्न ईटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, यानी कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जन्म से नफरत करना नहीं सीखता, उसको समाज, उसको दुनिया सिखाती है नफरत करना, और नफरत करने से भी ज़्यादा आसान है टू लव समवन बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल फीलिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट।
तो वो कह रहे हैं जब वो अपने प्रेजेंट टाइम में थे तो उनके अंदर इंसानियत कैसे जिंदा रही। जब वो प्रिजन में थे तो इवन इतने टॉर्चर के बाद भी उन्हें ऐसा लगता था कि वहाँ के जो गार्ड है उनके अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उसको ख़त्म नहीं होने दिया और अपने जो रास्ते पर वो चलते रहे। नाउ इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस यानी कि जिम्मेदारी। हर इंसान की दो जिम्मेदारी होती है। पहली जिम्मेदारी होती है उसकी फैमिली की तरफ, उसके पेरेंट्स की तरफ, उसकी वाइफ और उसके बच्चों की तरफ, और दूसरा ऑब्लिगेशन है उसका अपनी कंट्री और अपने लोगों की तरफ। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जन्म लेकर कोई भी इंसान अपने दोनों में से किसी भी ऑब्लिगेशन को, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप किसी गुलाम देश में पैदा हो रहे हो तो यू हैव नो राइट ऑन योर लाइफ। आपको फ्रीडम का कोई अधिकार ही नहीं है। तो आप अपनी ना तो पेरेंट्स के प्रति, ना फैमिली के प्रति और ना ही अपने देश के प्रति, क्योंकि अगर आप अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभा रहे हो तो यू आर अ रेवोल्यूशनरी, तो वो आपको पनिश करेंगे। और आप फ्री नहीं हो तो आप अपनी फैमिली के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर सकते। तो मंडेला का ये मानना था कि जब उनका जन्म हुआ, जब उन्हें एहसास हुआ कि जो फ्रीडम है वो हमारे जन्म से पहले ही हमसे छीन ली गई है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। वो क्या कहते हैं कि जब वो पैदा हुए तो उनको एहसास ही नहीं था कि मुझे फ्रीडम जैसी कोई चीज़ चाहिए, लेकिन बिकॉज ही वॉज बॉर्न फ्री, जब इसका भी जन्म होता है तो उसको नहीं पता होता कि वो गुलाम देश में हो रहा है या इंडिपेंडेंट देश में हो रहा है। ही वॉज बॉर्न फ्री वाई बिकॉज ही वॉज फ्री टू रन अराउंड द फील्ड्स ऑफ हिज मदर, और अपने थ्रू माई विलेज फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। यानी कि वो बुल की सवारी कर सकते थे, अपने गांव में पैदल दौड़ सकते थे। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़े हुए और जब तक उन्हें लगा, जब तक उन्होंने अपनी ट्राइब्स के सारे कस्टम्स माने, तब तक तो वो फ्री हैं। लेकिन उन्होंने जैसे ही उसके बाहर जाने की कोशिश करी तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ दैट ही इज़ नॉट बॉर्न फ्री। तो जब वो बॉय हो गए, यानी कि थोड़े से जब वो अडल्ट हुए, तो उन्हें ये लगा कि ये जो फ्रीडम का मेरे चारों तरफ जो आवरण है वो फेक है, वो झूठा है। रियल सेंस में हमारे पास कोई भी फ्रीडम जैसी चीज़ नहीं है। नाउ जब उनको ये पता चला कि मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ली गई है, तो जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती है तो आप उसको पाना चाहते हो। तो व्हेन मंडेला रियलाइज दैट हिज फ्रीडम हैज बीन टेकन फ्रॉम हिम, ही डिजायर अ हंगर फॉर इट। तो एज अ स्टूडेंट उन्हें कैसी फ्रीडम चाहिए कि आप रात को वो बाहर घूम सकें, प्लस जो वो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकें, जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकें। और जब वो बड़े हुए तो उन्हें ये था कि मैं जब जो मेरी पोटेंशियल है मैं उसके हिसाब से अर्न कर सकूं। लेकिन उन्हें ये जब पता चला कि ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, एंड धीरे धीरे उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ वही अकेले ऐसे इंसान नहीं है जिसकी फ्रीडम उनसे छीन ली गई है, उनके कंट्री के और भी लोग हैं जिनसे उनकी आज़ादी को छीन लिया गया है। और इसी वजह से उन्होंने कब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, और फिर उनकी जो फ्रीडम है, अपनी फ्रीडम से ज़्यादा उन्हें अपनी कंट्रीमैन की फ्रीडम जो है उसकी हंगर, उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उन्होंने एक ट्रांजिशन फेज दिखाया है कि सबसे पहले किस तरीके से उनका जो दिमाग है वो कैसे उस तरफ डाइवर्ट हुआ, कैसे वो फ्रीडम के बारे में सोच रहे हैं। तो यही डिज़ायर थी फ्रीडम की उनके लोगों के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ को डिग्निटी, इज्जत के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकें, जिसने उनकी लाइफ को कम्प्लीटली बदल दिया। ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ फ्राइटेड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, यानी कि एक डरा हुआ नौजवान कैसे एक बोल्ड व्यक्ति बन गया जो लॉ, सारे कानूनों को मानता था, दैट बिकम अ क्रिमिनल। क्योंकि आप जेल में हो, आपने कोई कानून तोड़ा है तभी आप जेल में हो। तो उन्होंने बोला कि कैसे हर कानून को मानने वाला व्यक्ति कैसे क्रिमिनल बन जाता है। एक फैमिली लविंग हस्बैंड जो था, जो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता था, वो एक मॉन्क, क्योंकि आप रेवोल्यूशन में हो तो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते हो, तो एक मॉन्क जैसी लाइफ जीने के लिए मजबूर हो जाता है। एंड लिमिटेड आई वॉज अलाउड, आई नो माई फील नॉट फ्री। तो उन्हें ये लगा कि जो छोटी मोटी फ्रीडम्स हैं, अब मुझे इनसे मेरा पेट या मेरा मन नहीं भरने वाला, अब मुझे फ्रीडम चाहिए मेरे लोगों के लिए और मेरे देश के लिए। तो फ्रीडम जो है वो इंडिविजुअल होनी चाहिए, यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति के पास भी आज़ादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो यानी कि कोई भी यहाँ पर आज़ाद नहीं है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा कि अगर मैं अपने लिए फ्रीडम ले भी लूँगा तो भी मेरे लोग आज़ाद नहीं है, तब तक मैं उसको फ्रीडम कम्प्लीटली नहीं कह सकता हूँ। अब इसके बाद जो लास्ट स्टैंजा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई नो दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज द ऑपरेस्ड, यानी कि किसी को दबाने वाला, अन्याय करने वाला और अन्याय सहने करने वाला, तो जो अन्याय करने वाला है ना वो भी लिबरेट फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो दिमाग है, उसका जो मन है, वो किस जंजीरों में बंधा हुआ है, हेट्रेड की, नफरत की, इनह्यूमैनिटी की। तो उसका भी, उसके दिमाग का, उसके दिल का, इन सब चीज़ों से आज़ाद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज यानी कि दूसरों से बेवजह नफरत करना, एंड नैरो माइंडेडनेस।
सो उन्होंने कहा ट्रूली फ्री एज इफ आई एम टेकिंग समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। तो बोले जो दूसरे से उसकी आज़ादी छीन रहा है वो भी उतना ही बंधा हुआ है या जंजीरों में जकड़ा हुआ है जितना कि जिस इंसान की फ्रीडम छीनी गई है। तो द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो जिस इंसान की फ्रीडम छीनी गई है वो तो परेशान है ही है, लेकिन जिसने उससे उसकी फ्रीडम छीनी है वो भी जंजीरों में ही है और उसका भी फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है हमारा चैप्टर नेल्सन मंडेला अपार्थाइड के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का सीन है शुरुआती, दैट इज ऑन इनॉग्रेशन सेरेमनी जो हुई है 10 मई 1994 में, कि कैसे 30 साल तक प्रेसिडेंट रहने के बाद जो नेल्सन मंडेला है वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। फिर उसके बाद यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर जो स्काई फॉर्मेशन वगैरह हो रहा है वो सब दे रखा है और वो सोच रहे हैं बैठे बैठे कि इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स मुझे रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, ये वही पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कुछ समय पहले मुझे अरेस्ट किया था। फिर वो अपने पास में चलेगा और इस टाइम पे उनके साथ उनकी डॉटर है, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट है और सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट है। उसके बाद वो अपने पास में चले गए हैं कि कैसे कितने बड़े बड़े जो अफ्रीकन पेट्रियट्स हुए हैं उन्होंने अपनी लाइफ की कुर्बानी दी है, तब जाके आज हमको ये दिन देखने के लिए मिला है। और वो फिर अपने बचपन की बताते हैं कि कैसे उनका दिमाग फ्रीडम की तरफ गया। जब वो बच्चे थे तो उन्हें ये चीज़ लगता था दैट इज़ बॉर्न फ्री, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्हें धीरे धीरे पता चलने लगा कि कैसे उनकी फ्रीडम उनसे छीनी गई है। और सिर्फ वो अकेले नहीं है जिसकी आज़ादी उनसे छीनी गई है, उनकी कंट्री के, उनके देश के सभी लोग ऐसे हैं जो इस जंजीरों में जकड़े हुए हैं। Then he chose the path, he joined the African National Congress and then he decided to fight for the freedom of his countrymen। और हाँ, उन्होंने दो ऑब्लिगेशन, दो कंपलसरी जिम्मेदारियां इंसान की बताई हैं, एक उसकी फैमिली के प्रति और एक उसके देश के प्रति। तो दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए इंसान का एक फ्री एनवायरनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो अन्याय सहन कर रहा है वो भी बंदिश में है और जो अन्याय कर रहा है वो भी बंदिश में। तो अकॉर्डिंग टू हिम द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड both has to be free। So that is all about your chapter Nelson Mandela।